दिस इज अ स्पेशल प्रेजेंटेशन बाय इंडिया टुडे नेटवर्क और आज तक पे आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं सुशांत मेहता, मेरे साथ हैं आमिर खान, दंगल की टीम और बहुत आभारी हूं फोगट फैमिली का भी, महावीर जी, बबीता, गीता हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो एक ताली अगर आप मेरे साथ बजाएं दंगल के लिए, वेल डिजर्व्ड। और आमिर आपसे शुरू करूंगा। मेरे को आपने एक बार बताया था रिलीज से पहले आप बहुत टेंस्ड होते हैं और मैंने आपसे पूछा था आप इतना प्रेशर क्यों लेते हैं अपने ऊपर, 2-2 साल के बाद आते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं। एक आपकी इक्वेशन है जो बहुत स्पेशल इक्वेशन है ऑडियंस के साथ, एक ट्रस्ट की इक्वेशन है। वो जानते हैं आमिर जब भी वापस आएंगे कुछ नया करेंगे, कुछ उम्मीद होती है आपसे। और इस बार भी हमने देखा 3 दिन में 100 करोड़ पार, बियॉन्ड नंबर्स। कितना स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है दंगल का ये पूरे 2 साल। बहुत ही जबरदस्त कहानी और फिल्म भी जबरदस्त। जी, ये बहुत ही जज्बाती मोमेंट है हम सब के लिए, क्योंकि 1-2 साल की मेहनत, नीतीश सर से तो 4 साल से काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन मैं और सारी टीम हम 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। और इस फिल्म की जो जर्नी रही है, जो सफ़र रहा है, वो इतना कमाल का रहा है, इतना अच्छा रहा है। और अब जब फिल्म रिलीज़ हुई है, 3 दिन हो चुके हैं फिल्म के रिलीज़ के, और जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस जज्बातों से वो फिल्म को पसंद कर रहे हैं, उससे हमें इतनी खुशी हो रही है। मतलब उसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है। इट्स अमेजिंग फीलिंग, इट्स रियली, वी आर ऑल वेरी टच्ड। एंड सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि महावीर जी, गीता जी और बबीता जी ने जब फिल्म देखी तो उनको फिल्म बहुत पसंद आई। और हम सब के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जिनके बारे में हमने फिल्म बनाई है, जिनकी ये कहानी है, उसके साथ हम इंसाफ कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, उनको कैसी लगेगी। तो जब उन्होंने देख के, मतलब उनके चेहरे से हमको दिख रहा था, और जिस तरह से तीनों इमोशनल थे, और जिस तरह से गीता क्लैप कर रही थी क्लाइमैक्स में तो हमें इतनी खुशी हुई कि ये फिल्म उनको अच्छी लगी। तो वी आर रियली वेरी वेरी हैप्पी, वी फील वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मैंने देखी फिल्म, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही इमर्सिव परफॉर्मेंस, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, इनक्रेडिबल विजन। मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, जावेद साहब ने मुझे एक बार बोला था, जावेद अख्तर ने, कि आमिर खान एक ऐसे शख्स है जो कि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग उनको कोई स्क्रिप्ट पसंद आएगी, उस पर पैसा लगाएंगे, उसको चूज करेंगे और सुपर हिट होगी। वो आमिर की समझ है, वो आमिर को समझ में आ सकती है ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी फिल्म है आमिर, इन द सेंस कि ये जो कहानी है, एक लड़की, फीमेल सेंटर्ड कहानी है, एक पिता की कहानी है, एक हार्टलैंड से आती है ये कहानी, कहाँ तक पहुँचती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको। वो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, आप इस फिल्म में पूरा इमर्स हो गए, तब आपको ये भी लगा कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ऑल्सो टच्ड यू समवेयर? जी, जब मैंने नरेशन सुना इसका, नीतीश जी ने मुझे कहानी सुनाई, नरेशन सुनाया पूरा डिटेल्ड विद डायलॉग्स, तो मुझे ये कहानी बिल्कुल छू गई। इसमें जितने इसके एस्पेक्ट्स हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी आप देख रहे हैं, एक बाप की ज़िंदगी, एक बाप का सपना आप देख रहे हैं, उसका जुनून आप देख रहे हैं, एक गर्ल चाइल्ड की कहानी आप देख रहे हैं, बाप और बेटी में जो रिश्ता है वो आप उसकी कहानी देख रहे हैं, एक आप उसमें इंस्पायर हो रहे हैं। ह्यूमर कितना कमाल का लाए हैं नितेश जी इस फिल्म में, आपको हंसाते भी हैं वो हर सीन में। तो हर तरीके से इस कहानी ने मुझे छुआ, और मैं फ़ौरन ही, आई जस्ट फेल इन लव विद इट, तो आई हैड टू डू इट। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। कभी कभी आजकल हम देखते हैं कि जो फिल्में आती हैं वो बहुत ही मल्टीप्लेक्स या सिटीज़ के लिए बनती हैं, और ये जो फिल्म है, इसकी ख़ास बात ये है कि देश के हर कोने में, चाहे आप शहर में रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, ये फिल्म आपको छुएगी और आपको पसंद आएगी। तो इट्स अ वेरी यूनिवर्सल अपील फिल्म। ये काबिल तारीफ है कि आपने ये जानते थे आप कि एक टच करेगी सबको। अगर आपको ये दिल को टच करी है तो सारी ऑडियंस को भी टच करेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्रस्ट किया अपने इंस्टिंक्ट पे। महावीर जी, आप जानते थे आमिर खान कौन है जब इन्होंने डिसाइड करा कि फिल्म बनाएंगे? देखिए, भाई साहब की चर्चाएं तो सुना करते हैं, पिक्चर में भाई साहब जो 1 नंबर चले हैं, लेकिन पिक्चर में बहुत कम देखता हूँ। देखिए नहीं, पहले 80 पहले जो थी, पहले पिक्चर वो 1-2 देखी था, पिक्चर में बहुत कम शौक, मैं सपोर्ट्स के चैनल बहुत ज़्यादा देखता हूँ। लेकिन भाई साहब से मुलाकात, तो पहली मुलाकात तो बड़े प्यार दिया भाई साहब ने। जो एक मेहमान का सम्मान होता है वो भाई, वैसा मेरे को प्यार दिया है। जो नीतीश तिवारी जी से मिले, इनसे इन्हें बड़ी इज्जत की, मान सम्मान किया। और नीतीश जी तो ऐसी स्टोरी लिखी है जो 2000 से मेरे पीछे लगे होंगे आज तक इन्हें तो ऐसी स्टोरी लिखी है, जबकि इसमें जो
मूवी के अंदर 99% सच्चाई है, 1% इधर उधर हो सके। लेकिन जो लोग मेरे जो दोस्त मित्र साथी हैं या मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के तहसील के पत्रकार मीडिया है, उनको सबको पता है भाई हमने कितनी मेहनत करी, कैसे की है। इसमें कोई 1% भी वो नहीं हो सकती है बस। और बच्चों को ट्रेनिंग कराना, जैसे आमिर को भी देखा है और हमारे साथ ज़हीरा और सुहानी भी हैं। आई एब्सोल्युटली लव्ड द कास्टिंग, इन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस सबसे ही, सारी लड़कियों से ही। तो वो सीन्स देख के आपको कैसा लगा, जब स्पेशली आप दोनों को भी, जब आपने देखा कि बचपन में जो ट्रेनिंग थी, बाल कटवा दिए गए हैं जैसे हमने प्रोमो में देखा, और उसके बाद रोज़ सुबह दंगल हो रहा है लड़कियों का, जहाँ पे सोच ही नहीं सकते कि लड़कियां कर सकती है रेसलिंग। बिल्कुल। जब सबसे पहले तो मुझे जब इनके रोल के लिए सिलेक्ट हुई तो मुझे ये पता चला कि इनके मतलब बचपन का रोल भी जिसमें इनके बाल छोटे दिखाए, तो मुझे लगा कि ओह इनके भी बाल कटेंगे बेचारियों के। और तो ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए सेक्रीफाइस है कि अपने इतने लंबे बालों को कटवाना। और इन्होंने जो रेसलिंग फिल्म में की वो कमाल की है, चाहे वो ज़ाहिरा सुहानी हो या फिर फातिमा शना हो, सभी ने बहुत ही अच्छी। मैं तो क्योंकि ज़ाहिरा ने ज़्यादा कुश्ती दंगल मिट्टी में लड़ी है, तो इसने जो जिस तरह लड़कों को उठा के मारा है, कमाल की रेसलिंग की है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम एक्टिंग है कि कर दी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मुझे पता है रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि हमें बिना मेहनत के हम मैट पे खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये इन दोनों का या फिर फातिमा और शना और पूरी टीम का इसमें मेहनत जितना है वो दिखता है। ये एक अनफॉरगिविंग स्पोर्ट है रेसलिंग, जैसे आपने बोला। और फिल्म हालांकि बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन जस्टिस नहीं कर सकते आपने कितनी मेहनत करी होगी जब आप छोटे होंगे, रोज जब पापा सुबह उठाते होंगे और जब आपको ट्रेनिंग पे डालते होंगे। तो मुझे एक सवाल पूछना है कि जो फिल्म में हमने दिखाया है कि हानिकारक बापू हैं और वो बच्चों को खूब दौड़ाते हैं, तो रियल लाइफ में भी इतना ही होता था, इससे ज़्यादा होता था? सर इससे कई गुना ज़्यादा होता था, क्योंकि जब हमारी सुबह की ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो हम स्कूल चले जाते थे, वो टाइम कट जाता था। लेकिन रात को जब हम सोते थे तो सुबह के 4 बजे हमें सिर्फ वो 4 बजे दिखते थे कि कैसे कैसे हर दिन ऐसे कटता था कि एक दिन चला गया। और मेरे पापा जानते थे ये बात, बोलते थे कि तुम एक दिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ हो, मैं दुश्मन दिखाई देता हूँ तुम्हें। तो मतलब पापा का एक डायलॉग था। पापा हमेशा जब भी कभी प्रैक्टिस करने का मन, तो पापा यही बोलते थे कि तुम मजदूरों की तरह सोच कर काम मत करो कि हम सिर्फ बस दिन निकालने हैं, तुम मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत रंग लाए, अगर दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। ये पापा का फेवरेट डायलॉग है और हमेशा यही बोलते हैं पापा। ये आमिर भी बन गए थे हानिकारक बापू, आप लोगों को भी ऐसी ट्रेनिंग कराई है उस एक्चुअली आमिर सर से ज़्यादा हमारे जो एक्चुअल कोच थे कृपा शंकर सर, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। जी। और हमें उनसे बहुत डर लगता है, अभी भी हमें उनसे बहुत डर लगता है। और वो एक्चुअली स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो भी जैसे हमारे फादर फिल्म में चाहते हैं कि हम कुछ बने लाइफ में, रेसलर बने, वैसे ही वो भी हमारे लिए अच्छा चाहते थे। तो इसलिए थोड़ा वो बिल्कुल वैसे उन्होंने हमें थोड़ा ग्रूम किया। वो भी ऐसे ही थोड़ा हानिकारक बापू थे। हानिकारक कोच। मतलब कृपा जी भी हानिकारक बापू, मैं भी, महावीर जी भी, लेकिन सबसे बड़े हानिकारक बापू नीतीश सर, क्योंकि वो सब हम सबको टॉर्चर करने वाले वही। अब तो फिल्म लग गई है, सुपरहिट हो गई है, नंबर्स देखने को मिलेंगे। नंबर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब पर्दे पे लगी फिल्म और सराही दर्शकों ने, आपके लिए सबसे ज़्यादा बहुत ही इमोशनल मोमेंट होगा, बिकॉज यू आर द मैन बिहाइंड द स्क्रीन और सारा कंसीव करा आपने। अब जाके कहीं फीलिंग सेटल डाउन हो रही है, यू नो। पहले दिन इतनी ओवरवेलमिंग रिएक्शन आई, आप फिर वेट करते हैं कि दूसरे दिन भी वो कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी, यू नो। और अभी आज तीसरा दिन हुआ है, तो एक बहुत ही रीअश्योरिंग और बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने ये फिल्म बनाई है, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ मेरे लिए वो है कि सारे कलाकारों ने जितनी मेहनत करी है, लोग वो मेहनत देख पा रहे हैं पर्दे पर, यू नो। जिस तरह से यू नो फिज़िकली ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, और जिस तरह से लोगों ने कुश्ती इन कैरेक्टर सब ने कुश्तियाँ सीखी हैं, और जिस तरह से सारे कैरेक्टर्स उभर के आए हैं, जो हमारी 2 साल की मेहनत है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यही है। एज अ फिल्म मेकर आपको कभी कभी लगता है कि यू नो आपने 2 साल डाले हैं एक प्रोजेक्ट में, और लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक फ्राइडे को लोग जाते हैं और ओपिनियन बननी चालू हो जाती है, नो। लोग ये नहीं देखते कि आपने 2 साल लगाए या 3 साल लगाए, 3 घंटे में फैसला हो जाता है। तो बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग और सेटिस्फाइंग फीलिंग है मेरे लिए। तो
अच्छा महावीर जी, जब आपने मूवी देखी आमिर में आपको अपनी झलक दिखी? ये वैसे ही चल रहे हैं, इतने इन्होंने वेट इतना बढ़ाया और पहले इतने तगड़े बिल्कुल ही ऑफिस में जो वो बुलडॉग टाइप का लॉक करते हैं उसको, आपको अपनी झलक दिखी थोड़ी आमिर में? देखो बिल्कुल देखी, लेकिन जो भाई साहब ने जो मेहनत की है, जो आज कोई पहलवान भी नहीं कर सकता, जो 30 किलो वजन इतने कम टाइम में बढ़ाना और कम टाइम में 30 किलो वजन घटाना, मैं तो नहीं मानता नहीं कोई ये काम कर सकता। मैं तो थोड़े स्केरी इंसान हैं। और फिर जैसा मेरा सब भाव है वैसा मैं देखी भाई साहब का सवार 2 घंटा 2.5 घंटा वैसा स्वभाव रहा है जो मेरा स्वभाव है, तो सारा जो मेरे में थे वो सेम भाई साहब जू की, तो पता नहीं मेरे बात करने भाई साहब पकड़ गए, कैसे पकड़ गए, सारी चीज़ मेरे कैसे करी गई। बड़ी मेहनत की है, मैं सारी इनकी मैंने बहुत देखा करता, मैं बोले अंकल जी आप इतनी मेहनत करवाया करते, मैं बेटा ये तो बहुत कम है। और वैसे भी इनको देखे, दोनों को देख के मतलब लगेगा रियल में नहीं। कि हकीकत में जो भाई साहब ने जो कुश्ती ट्रेनिंग ली है, मैं खुद देखने 2-2 घंटा पीछे बच्चियाँ में देखने वाला था मैं। और जब शूटिंग होती, जब भी कई बार मिलने का मौका मैंने देखी बैठ के 2-2 4-4 घंटे, तो बस 1 सेकंड का के अंदर जो 4-4 घंटे लग जाता, फिर कट बोल दी, फिर कट बोल दी, काफ़ी। अच्छा, आप दोनों ने जो मूवी देखी, आपको आमिर में दिखी महावीर जी की झलक? पूरी फिल्म में जितने भी किरदार हैं, आमिर सर हों, चाहे साक्षी मैम हो, या फिर छोटी गीता, बड़ी गीता, सभी के सभी। और मेरे जो भाई थे, जो मेरे कजन जो फिल्म में बताते रहते, ताऊ जी ऐसा, ताऊ जी ये, तो मतलब सभी के सभी किरदारों ने मतलब पूरी फिल्म में मैं कहीं भी ये नहीं सोच सकती कि कौन, मतलब मैं खोई हुई हूँ अपनी पहले की दुनिया में, कैसा चल रहा है। कि आमिर सर को बापू के रोल में देखकर भी हाँ कि डर लग रहा है, वो चाल उनकी जैसा कि आपने बच्चे से चलते हैं, जैसे वो उनको उठा के भगाते हैं सुबह डंडाले के साथ में, तो मतलब हर चीज आपको पूरी जिंदगी दिख गई अपने आंखों के सामने, फ्लैश इन फ्रंट ऑफ योर आईज। और आमिर फॉर यू नो इवन साक्षी's कैरेक्टर, ये इन दोनों की कहानी है, लेकिन इट्स अ वेरी बिग सैक्रिफाइस। आप देखिए हर, इसीलिए इतनी बड़ी सक्सेस हो रही है मूवी के, हर कैरेक्टर जो है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी वाइफ का भी कितना बड़ा सैक्रिफाइस होगा उस टाइम पे कि अपनी बेटियों को देखना और उनको रोज सुबह ट्रेनिंग पे डालना था। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आई थिंक शी गॉट द एक्सेंट परफेक्टली, इनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह निभाया उन्होंने। या आई थिंक साक्षी डिड अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि जबकि जो मेन प्लॉट है वो बाप और बेटियों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उसमें माँ का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शी इज रिएक्टिंग टू एवरीथिंग अराउंड एंड हर रिएक्शंस, हर होल्डिंग यू नो द फैमिली। इवन बबीताज रोल जो सानिया ने किया है, जब गीता और महावीर के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरह से गीता जो है वो, बबीता जो है वो एक तरह से ब्रिज बनती है दोनों की। इट्स ऑल वेरी वंडरफुल मोमेंट्स एंड आई थिंक साक्षी इज ब्रॉट दैट आउट ब्यूटीफुली, रियली ब्यूटीफुली। एक में अगर जैसे आपने बोला कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक स्पॉइलर थोड़ा सा है, लेकिन वो मेरा फेवरेट सीन है फिल्म का, अब जो कि फिल्म लग गई है उसके बारे में पूछना चाहूंगा। जो सीन है आपका और गीता का कॉन्फ्रंटेशन का सीन जो है, उसका एंड क्या होता है वो मत बताइए। नहीं एंड नहीं बता, लेकिन एक सीन में जब रेसल करते हैं, हाँ हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और मैंने इनसे पूछा ये असली में भी हुआ है, और इन्होंने बोला एक बार नहीं हुआ, काफी बार हुआ है। काफी बार हुआ है। वो मेरा फेवरेट सीन है पूरी फिल्म का, बहुत ही इंटेंस, एक पीक पे पहुंच जाती है पिक्चर उस टाइम पे। तो आपसे भी जानना चाहूंगा सिर्फ सीन के बारे में पहले, और फिर आपसे जानना चाहूंगा दोनों से कि क्या हुआ था असली में, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े होते, गिव्स यू एक्चुअल गूज़बम्प्स व्हेन दैट हैपेंस। वेल आप एंड में क्या होता है बताना नहीं, एंड में बता, लेकिन वो सीन मेरे लिए वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स है, जब बाप और बेटी में टकराव होता है जी, और वो उसमें उनके ईगोज भी सामने आते हैं, उनके उनका पैशन भी सामने आता है, तो उसमें बहुत सारे जज्बात घूमते हैं उस सीन में। तो वो एक वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स है जी, कि अब बेटी बड़ी हो गई है और अपनी राइट भी जता रही है जी, जो सही भी है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल सीन दैट हैज कम आउट। आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल सीन, लेकिन मूवी में देखने में इंटरेस्टिंग लगता है और वैसे लगता है, लेकिन जब असली जिंदगी में आपके साथ हो रहा होगा तो क्या चल रहा था दिमाग में, और आपके पिताजी से वो सीन अच्छा एक्यूरेट आया, वो सीन मतलब हाँ मतलब इमोशनल हुए आप वो सीन देख के? बहुत मतलब आंखों में आंसू, जब मेरा खुद का फेवरेट है सर देख के।
कैसे हुआ असली जिंदगी में जो हुआ होगा कॉन्फ्रंटेशन? नहीं, जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया कि मैं पहले नेशनल कैंप में मैं चली गई थी, तो मतलब पापा को ऐसा लगता था कि इनका ये भी सोचते हैं कि जब भी बच्चा बाहर इंटरनेशनल हो जाता है तो उसको हवा लग जाती है। तो उनके ऐसा कि था कि मैं नेशनल कैंप में गई हूँ और मतलब मैं इनकी ट्रेनिंग को या इनकी स्टाइल को मैं कम आंकती हूँ कि उन बाहर जो नेशनल टीम में जो कोचेज हैं वो अच्छा सिखाते हैं या मैं और ज़्यादा अच्छा सीख के आई हूँ यहाँ से। तो और पापा को एक बार नहीं बहुत बार मतलब लगता है कि मैं देखूँ कितनी पावर है इनमें, कितना इनमें है, सीख के आई तो कितनी ताकत इसमें, क्या नया सीख के आई है। तो ऐसा होता रहता था बाउट्स मेरे पापा के साथ, होता रहता था बाउट्स के साथ। बार बार आप चैलेंज करते थे सर? आप खुद ही बोलते थे कि आओ दिखाओ कि क्या सीखा? ऐसे कई बार मेरी इसकी बहसबाजी हो जाती है। बाहर अगर आप इंटरनेशनल हुई, अभी जो कोच ट्रेनिंग दे रही है आपके, अगर वो ट्रेनिंग देते तो यहाँ तक कैसे अगर ट्रेनिंग मैंने दे रखी है आपको तो तुम मेरी मानो वैसे मेहनत करो। ये बहस जल्दी कर लिया करती, बोले नहीं पापा, बोले का आज तो टेक्निक ज़्यादा चली है, कोच को पता टेक्निक का। मैं कोच ऐसी टेक्निक देते तो अपने खुद जो बच्चे तैयार करके जो इंटरनेशनल बड़ा, फिर तो मान जा कोच बढ़िया टेक्निक दे रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। तो ये बहस चलती थी आप लोग में? अभी भी चलती है। अभी भी जारी है। और आमिर, आपके लिए आपने एक किरदार निभाया महावीर जी का, तो जैसे मैं देख रहा हूँ बड़े सिंपल इंसान है और ऐसे ही बैठते हैं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा हो पिच और फेस भी उनका बिल्कुल सीधी बात करते हैं। हाँ। वो सब आपने यू स्पेंड टाइम में थे, आपने पकड़ा वो सारा थोड़े थोड़े नुआंसेस? हाँ, क्योंकि एक्चुअली हमने जब रितेश जी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, उससे पहले हम रिसर्च कर चुके थे गीता, बबीता और महावीर जी पे, हमारे सत्यमेव जयते शो के लिए। हाँ। स्पोर्ट्स पे हमने शो बनाया था, तो उसमें गीता बबीता भी आई थी और महावीर जी से हमने फ़ोन पे बात की थी। लेकिन उसकी रिसर्च के लिए मैंने करीबन 9 घंटे इनके टेप्स देखे, आपको शायद पता नहीं होगा। तो इनके इंटरव्यूज, गीता के, बबीता के, महावीर जी के, उनका जिम, ये वो सब मैं पूरा देख चुका था। तो महावीर जी का मैंने इतना लंबा इंटरव्यू देखा है, तो उनके बात करने का स्टाइल, उनका जो डिमीनर है, जो उनका वो ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देते आपको, तो वो सब मैं पहले ही देख चुका था एक्चुअली। और उसके बाद नितेश जी ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो जब मैंने फिल्म के लिए हाँ कहा तो मेरा एक्चुअली रिसर्च हो चुका था, अपने आप ऑटोमेटिकली हो चुका था। So that was a big advantage for me. आपको हानिकारक बापू बनना ही था। अच्छा साक्षी, आपके लिए ये हानिकारक बापू को झेलना और पूरा ये एक्सपीरियंस दंगल का कैसा रहा? आपका कैरेक्टर भी मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काबिल तारीफ तरीके से आपने निभाया। मेरे पास तो कैरेक्टर के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर देखी थी मैंने, फैमिली फोटोग्राफ देखी थी दया कौर जी उसमें। लेकिन मेरी जब कास्टिंग हुई थी तो हम शूटिंग के बहुत नज़दीक थे, तो मैं तो टोटली नितेश सर के विजन के हिसाब से मैंने काम किया। उन्होंने मुझे जो ब्रीफ दी थी वो हर सीन में मेरे साथ रही। इतना एग्जैक्ट, इतना प्रिसाइज उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया था मेरे कैरेक्टर का, उसकी जर्नी का और उसके कंट्रीब्यूशन का इनकी जर्नी में, कि कैसे वो उसमें शामिल होता है। सो आई थिंक दैट स्टेड विद मी थ्रू आउट। इवन बिफोर द सीन्स मैं सर को जाके बस यही पूछती थी, सर इसके पीछे का इमोशन क्या कन्वे होना चाहिए, एंड वो जो बताते थे वो मैंने किया है। सो आई एम हैप्पी कि आई डोंट नो, गीता और बबीता से पूछते हैं कि कैसा मैंने निभा पाई कि नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो साक्षी जी जो किया है सेम टू सेम इसकी मम्मी का जो स्वभाव, जैसा मैंने कोई बात कर ली, कह दिया, तो इसकी मम्मी बस धीरे से कहती, ऐसे तो नहीं, धीरे से मेरे को वही साक्षी जी ने किया। और जिस तरह इसकी मम्मी थोड़ी यूँ हो जाए, नहीं आप तो बहुत गलत करे हो, फिर उससे मैं गलत तो मैं बाद में बता देना मेरे को। ऐसे वही स्वभाव जो उसकी मम्मी का, वही स्वभाव इसका रहा है सारे दिनों में। कोई बता जैसे इसकी मम्मी करीब वैसे जन्म रोल साक्षी जी ने बहुत मेहनत करके कैसे पकड़ी। बहुत बड़ा जी ने एक बात बोली थी स्क्रिप्ट सुनने के बाद, जो मुझे काफ़ी छू गई थी। यू नो, आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि कैसे आप जो लिखे हो इम्पैक्ट करता है। कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद महावीर जी ने बोला था कि बाकी सब तो बहुत खूबसूरत है ही, यू नो, ये सर की सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है कि
सबको मालूम है कि लड़कियां 4 बजे 5 बजे उठती थी, हाँ। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनसे 1 घंटे पहले 3 बजे उनकी माँ उठती थी उनके लिए खाना बनाने के लिए, उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, ताकि वो लड़कियों में उतनी शक्ति रहे कि जाके वो ट्रेनिंग कर सकें। जी। तो ये बहुत मतलब छू गई थी मुझे ये बात। उसके बारे में कुछ बताएं, जब आपने लड़कों को रेसल करना शुरू करा, दंगल। नहीं, बिल्कुल ये भी एक इंडिया में मेरे नज़रिए से और मेरे ख्याल में सच है ये कि इंडिया में अगर दंगल लड़कियों का लड़कों के साथ बाउट होना अगर स्टार्ट हुआ तो वो हमने स्टार्ट किया है। उससे पहले कभी नहीं होता था, लड़कियां दंगल में जाती ही नहीं थी। अगर होते थे तो लड़कियों की आपस में लड़की के साथ ही कुश्ती होती थी। तो हमारे इलाके में क्या था, लड़कियां कोई थी ही नहीं रेसलिंग में। तो हम थे, मतलब कैडेट भी हम नहीं हुए थे, हम 12-13 साल की उम्र हमारी थी जब, तो हम नेशनल टीम में या स्टेट में भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो पापा ने सोचा कि मेहनत कर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि मतलब कि कितना सीख पा रहे हैं। तो वो उन्होंने दंगल में हमें ले जाना शुरू किया, मिट्टी के दंगल में। तो मतलब हमारे बाल छोटे होते तो कई बार ऐसा भी होता था कि लोग पहचान नहीं पाते थे कि लड़का है, फिर दो बोलते कि नहीं लड़की है, ये फलाने की लड़की है। तो मतलब हम लगते ही नहीं थे कि लड़का लड़की। हमारी मतलब देखने में भी हम बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं थे, सूखे से हम होते थे और बाल छोटे तो मतलब हमारे लिए भी और गांव वालों के लिए, सभी के लिए एक नई चीज़ थी। और जब हराना शुरू किया आपने लड़कों को, उस टाइम पे क्या नाम हुआ होगा और क्या जबरदस्त वहाँ पे रिएक्शन मिला? यस बिल्कुल, क्योंकि कुछ 2-3 दंगल के बाद तो हमारा नाम हो गया था कि जिस भी दंगल में जाते तो लोगों की मतलब आवाज़ सुनते हमें कि ये तो बलाली वाली बहनें हैं, बलाली वाले। तो मतलब लड़के डरते भी थे कि अगर बाई चांस हार गए तो भी बोलेंगे लड़की से हार गए। तो सलमान स्पेशली कॉल्ड यू आमिर, तो सलमान एक्चुअली सलमान ने फिल्म 2 दिन पहले देखी, उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने मैसेज भी भेजा मुझे। उनका जब भी फ़ोन वो करते हैं मैं बिज़ी रहता हूँ, खैर वो तो 3 बजे रात को भी फ़ोन करते हैं तो मैं जब उनको कोशिश करता हूँ वो बिज़ी होते हैं। तो हम इत्तेफाक से अभी जब मैं आ रहा था इंटरव्यू के लिए तो उनका फ़ोन आया जी, लेकिन यहाँ कनेक्शन ठीक नहीं, तो फिर वो कट गया। फिर मैंने ट्राई किया तो लगा, लेकिन फिर कट गया। तो इंटरव्यू के बाद मैं बात करूँगा, बट ही रियली लव द फिल्म, ही रियली लव द फिल्म। ही वॉज इतनी मैंने बात सुनी उनकी कि सिर्फ कहानी, स्क्रिप्ट, बच्चियों का काम, हर चीज़ उनको इतनी पसंद आई। exceptional, जी, no doubt. thank you. Hats off to you, respect always, and looking forward to the next film already. और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट फिल्म कब आएगी। और सर आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि आपने एक्सेप्शनल एक आपकी स्टोरी है जो सबको देखने को मिली। तो द एंटायर टीम, आई वांट टू थैंक यू फॉर द फिल्म एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।